हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे A2B टाइप का स्ट्रक्चर, जिसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। A2B मतलब उसमें 2 कैटायन होगा और 1 एनायन होगा, जैसे कि आपको 4 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें चलो मैं कोई एक भी रैंडम ले लेता हूँ। जैसे मैंने Na2O ले लिया, तो Na2O में क्या होगा, Na प्लस का आयन होगा और O-2 का आयन होगा। तो और उसमें भी देखोगे तो Na प्लस की रेडियस कम होगी, O-2 की रेडियस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जिसकी रेडियस कम होगी उसको ऊपर रखते हैं हम लोग, और जिसकी रेडियस ज़्यादा होती है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट कितनी आएगी, 0.4 के आसपास आएगी। ठीक है, यानी ये किस वॉइड में आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में आएगा। अब ये वॉइड कहाँ बनता है, ये वॉइड FCC में बनता है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है, यानी कि मैं लोकेशन पूछूं कि बताओ बच्चों O-2 की लोकेशन कहाँ पर होगी, तो ये लोकेशन होगी FCC में। जिसका साइज बड़ा होता है वो कहाँ होता है, मेन लोकेशन पर होता है, मतलब कॉर्नर्स पे होगा प्लस फेस के सेंटर पर होगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि बताओ बच्चों Na प्लस की लोकेशन कहाँ होगी, वो टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा। तो वॉइड में कौन से एटम होते हैं, जिसका साइज छोटा होता है, यानी ये एटम कहाँ होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड पे होगा, वो भी 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे Z की वैल्यू पूछी जाएगी, तो चलो Z निकालते हैं। तो 8 कॉर्नर के लिए 1/8 हो गया, प्लस 6 फेस है, फेस सेंटर तो 1/2 हो गया, यानी वैल्यू Z की कितनी आ रही है, यहाँ पर 4 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब देखो हर FCC में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने याद कर रखा है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। हर कॉर्नर के पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, तो 8 कॉर्नर है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है, यानी यहां पर देखो, तुम ध्यान से देखो कि Na प्लस के नंबर कितना, 8 Na प्लस के एटम्स है और 4 किसके आयंस है, O-2 के, यानी यहां पर 4 क्या आ जाएगा, Na2O आ जाएगा, किसमें, पर यूनिट सेल में। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी यहां पर? अब बच्चों अगर मैं यहां पे पूछूं कि बताओ बच्चों Z की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि इसका Z की वैल्यू का यूज कहां करेंगे हम लोग, डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। यानी ये 3 वैल्यू आपको पता है, और एज लेंथ और डेंसिटी, ठीक है, इन दोनों में कोई एक वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी और दूसरी वैल्यू पूछी जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरी? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब अच्छा देखो हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है और वो कहाँ है, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर में है। तो बच्चों पहले इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलकर बनता है, 4 एटम से मिलकर बनता है। यानी इसके लिए Z की वैल्यू कितनी हो गई, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, क्योंकि 4 एटम से मिलकर बना है, तो कितने एटम को टच कर रहा होगा, 4 एटम को टच कर रहा होगा। सेम उसी टाइप से देखो O-2 कहाँ है, कॉर्नर पे और फेस सेंटर में, और हर कॉर्नर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड को टच करता है, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हर कॉर्नर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड को टच करता है। यानी ये कितने सोडियम को टच कर रहा होगा, 8 सोडियम को, क्योंकि हर टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर क्या है, सोडियम है, और ये कितने 8 टेट्राहेड्रल वॉइड को टच करता है, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 8 हो जाएगा। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों आइडियल रेडियस रेशियो बताओ। तो यहां पे क्या होगा, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। इसका जो रेडियस रेशियो की वैल्यू आएगी, आइडियल वैल्यू कितनी होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कितनी होती है, 0.255 होती है। तो आपसे रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया जाएगा, बोलेगा रेडियस ऑफ एनायन निकालो, तो यहां से कैलकुलेट कर लोगे, या फिर अगर एनायन दे दिया जाएगा, बोलेगा कैटायन निकालो, तो भी यहां से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, बट कभी अगर आपको एज लेंथ दे दी जाए, तो देखो यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू कितना होगा, तो जैसा कि आपको पता है ये कहां पर है, कॉर्नर पे है, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है। तो कॉर्नर से लेकर टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ये बॉडी डायगोनल का 1/4 होता है। और बॉडी डायगोनल कितना होता है, अगर A एज लेंथ है, ठीक है, तो बॉडी डायगोनल कितना होगा, A√3 होगा, और इसके 1/4 पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो ये यानी अगर रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया जाए, एनायन पूछा जाए, तो यहां से निकालोगे, बट अगर रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया जाए और एज लेंथ दे दिया जाए, तब यहां से निकालोगे। रेडियस ऑफ एनायन दे दिया जाए या फिर एज लेंथ दे दी जाए, तो यहां से निकालोगे। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को? तो फिर अब हम लोग सारी चीजें इसमें
कंसीडर कर लिए, सब कुछ मेजर कर लिया, ठीक है ना। तो अब इसको नोट करिए आप जल्दी से, मैं आगे डिस्कस करता हूँ।